ओम शांति। आज का तारीख है 25/12/2024। प्रतः मुरली ओम शांति। बाबा कहते हैं आज की हेडलाइंस में, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना ही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना ही हाईएस्ट चार्ट है। तो ये हाईएस्ट चार्ट जो है, हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी द वन एंड ओनली गॉड सुप्रीम सोल शिव बाबा आके इस संगम युग में देते हैं। तो इसके लिए ये हाईएस्ट चार्ट है। और दूसरी बात है, इस चार्ट के आधार से हम हाईएस्ट बनते हैं, होलीएस्ट भी बनते हैं। तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच शिव बाबा ने जो श्रीमत बनाई है उस पर हमें इस ब्राह्मण जीवन में कदम कदम हर बात को, कर्म को सोच समझकर करनी है। और बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि श्रीमत कहता है कि हमें रोज मुरली पढ़नी है। हमारा 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इस चारों ही सब्जेक्ट की समझानी बाबा मुरली में देखते हैं। तो हमें मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। और आज का प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर है, तुम बच्चों से ये कोई भी नहीं पूछ सकते हैं कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार, माने हमें परवाह थी किस बात की? पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। वह मिल गया, बाकी किसी बात का परवाह नहीं है। तुम बल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किस बात की परवाह है? बाप जब देखते हैं कि इन पर माया की वार हुई है तो बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? बाबा आज समझाने दे रहे हैं कि हम जो बाबा के बच्चे हैं हम हमेशा राजी हैं। क्यों? बाबा ने आके हमें हर राज की समझानी दे दी है। ड्रामा का राज बता दिया है, सृष्टि चक्र का राज बता दिया है और 84 जन्म का राज भी बता दिया है। जब हम सभी राज को जान चुके हैं तो हम तो राजी और खुशी ही रहेंगे ना। तो कोई भी हमसे पूछता है तो हम यही कहेंगे कि हम तो राजी खुशी हैं। और बाबा कहते हैं बीमारी का भी हमें पता चल गया है कि ये हमारा ही विकर्मों का फल है जो अभी हम भुगत रहे हैं बीमारी के रूप में। तो ये भी हमारा पेपर क्लियर हो रहा है। शरीर से हमारा ये बॉडी या शरीर से जो भी हमें पेपर क्लियर करना है बीमारी के माध्यम से, जो भी हमें कष्ट उठाने होते हैं, ये भी क्लियरेंस है, हिसाब किताब है। तो इसके लिए भी हम राजी हैं अभी। तो बाबा कहते हैं सब कुछ आप जान के एकदम शांत बन गए हो, लेकिन यहाँ भी जब माया वार करती है तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। ड्रामा का निश्चय फिर से बुद्धि में आना चाहिए कि जो होना है सो होगा। बनी बनाई ड्रामा है और ड्रामा के आधार पर सब कुछ चलता है, एज इट इज एज यूजुअल। तो इसके ऊपर राजी और खुशी से रहो। और आज का वरदान है, धारणा के लिए मुख्य सार है, तो डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो इस दुनिया में तो सभी यात्रा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो कितने कितने दूर दूर जाते हैं मंदिरों में, भगवान को ढूंढते। तो बाबा कहते हैं
भक्ति का फल ज्ञान है। अब ज्ञान के आधार से हम जान चुके हैं कि सच्ची सच्ची यात्रा क्या है। बाबा ने अभी समझा है कि अपने आप को आत्मा समझ परमधाम में रहने वाले परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ना है। ये होता है सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। और महामंत्र है हम सो हम। तो हम ही देवता थे, फिर से हम देवता बन रहे हैं। और ये चक्र को हमें फिराते रहना है कि हम कैसे इस सृष्टि चक्र में 5 स्वरूप में आते हैं। तो इस 5 स्वरूप को भी हमेशा हमें बुद्धि में मंथन करते रहना है। और दूसरी पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। और कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। कबीरदास का एक गाना है जिसमें कहते हैं कि मन मेला और तन को धोए। तो बाबा भी इधर वही समझाने दे रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, सूक्ष्म इंद्रिय का हमें एकदम ध्यान रखना है, मन बुद्धि और संस्कारों का, कि अंदर में कोई गंदगी नहीं रहना है। संकल्पों को हमें देखना होता है और बुद्धि की निर्णय शक्ति को हमें देखना होता है, क्योंकि इन दोनों के आधार से ही फिर कर्म भी हो जाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है और अंदर कोई भी गंदगी ना रहे, इसकी चेकिंग करो और कदम कदम पर सावधानी रखो। चेकिंग, सेल्फ चेक करो कि मेरा मन ये सोच रहा है ये ठीक है, या अगर ये ठीक नहीं है उसे वहीं पे काट के नहीं, चेक, चेंज, मुझे इस काम को करना नहीं है, ऐसे मुझे सोचना नहीं है। तो वहीं पे उसे रोक लगाना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में भले ही मुश्किल होगा, लेकिन करते करते बाद में आसानी हो जाएगी। तो श्रेष्ठ संकल्प अपने आप आने लग जाएंगे। तो श्रीमत का रिगार्ड रखना है, क्योंकि श्रीमत देने वाला श्रेष्ठ बाप है और हमें ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए बाबा आए हैं। तो रिगार्ड देना है। तो हमारा ई उन्नति के लिए बाबा ने श्रीमत बनाई है। और वरदान है निर्माणता का गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भवा। और वरदान का विस्तार है आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। तो जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। तो जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होंगे। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देना है और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो भी लेना नहीं है, कोई आपको दुख देता है तो भी लेना नहीं है। और आज का स्लोगन है सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्मा अभिमानी रहते हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो आत्मा अभिमानी रहते हैं। ओम शांति। और आज बाबा कहते हैं कि श्रीमत को हर कदम में फॉलो करना है और साइलेंस की यात्रा करते रहना है। अभी बाबा मिले हैं तो हर कदम पर, क्योंकि ये संगम का समय बहुत अमूल्य है और कम समय है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपनी कदम पे सावधानी देनी है। और बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, क्योंकि मन में संकल्प आते हैं तो बुद्धि निर्णय करती है और फिर कर्मेंद्र उसका साथ दे देता है, तो विकर्म बन जाते हैं।
तो देखना है कि शुद्धि यानी पवित्रता के आधार से जो भी हम कर्म करेंगे या सोचेंगे वह तो आ जाएगा श्रीमत के अंदर। लेकिन देहाभिमान के वश होकर अगर हम जो भी संकल्प करेंगे वो विकल्प में हो जाएगा, फिर कर्मेंद्र उसका साथ देगा तो विकर्मों का खाता बढ़ जाएगा। इसके लिए बाबा ने कहा कि अंदर की गंदगी ना हो, इसके ऊपर बहुत सावधानी चाहिए। ओम शांति।